हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए मैरिज स्ट्रेंजर्स के पार्ट 104 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था कि मूवी देखते देखते ईवो सो गया था और उसे लिटा कर जान वहाँ से अपनी मीटिंग के लिए निकल गया था। अभी रात के 8:30 बज रहे थे और ईवो एक क्यूट सा पाउट चेहरे पर लेके डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था। उसने अपने हस्बैंड को कॉल करने की बहुत कोशिश की पर हर बार कॉल अनरीचेबल जा रहा था। पर उसका पाउट तो और भी बढ़ गया जब वहाँ पर चार्ल्स ये खबर लेकर आया कि बॉसर डिनर तैयार है। इवो ने चार्ल्स से पूछा, चार्ल्स क्या तुम्हें पता है कि ओल्ड मैन कब वापस आ रहे हैं? तो चार्ल्स ने कहा, सर मुझे कोई आइडिया नहीं है। बोर्ड मीटिंग तो हमेशा बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। इवो ने बस नोट किया, अपने सामने वाले डिनर की तरफ देखा और कहा, चार्ल्स मैं डिनर नहीं करना चाहता। वो अपनी सीट से उठ गया तो चार्ल्स ने तुरंत आगे आते हुए कहा, सर प्लीज़ डिनर कर लीजिए। तो इवो ने सर हिलाकर मना करते हुए कहा, मुझे भूख नहीं है। तो चार्ल्स ने फिर भी इवो को रोकते हुए कहा, सर प्लीज़ मास्टर सेन हम पर बहुत गुस्सा होंगे अगर आपने डिनर स्किप कर दिया तो। इस बात को इवो भी समझता था। आखिर वो अपने मन की उदासी की सज़ा चार्ल्स को क्यों दे, क्योंकि उसे पता है उसका ओल्ड मैन उसके लिए कुछ भी कर सकता है। तो फिर आधे मन के साथ ही सही पर इवो ने डिनर करना शुरू किया, जिसे ख़त्म करते साथ ही वो वापस अपने रूम में आ गया। उसने फिर से एक बार अपने हस्बैंड का नंबर डायल किया जो अभी भी अनरीचेबल जा रहा था। अभी वो और भी ज़्यादा इरिटेट हो गया तो उसने अपना फ़ोन दूर फेंक दिया और फिर ग्रॉन करके बेड पर लेट गया। उसे पता ही नहीं चला कि उसकी आंख कब लग गई। अब रात के 12 बज रहे थे और अचानक से इबो का फ़ोन रिंग करने लगा। बंद आंखों से ही इबो ने बेड को टटोलना शुरू किया अपना फ़ोन पाने के लिए और जैसे ही वो फ़ोन उसके हाथ लगा बेचारे का गला दबा दिया गया। मतलब इबो फ़ोन साइलेंट करके वापस से नींद की आगोश में चला गया। पर वो फ़ोन इबो को इतनी शांति से सोने थोड़े ही देने वाला था। वो फिर से एक बार चिल्लाने लगा तो इबो ने नींद में ही अपने प्यारे हस्बैंड को पुकारना शुरू किया, गोगो। पर जब फ़ोन चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था तो इबो ने इरिटेट होकर सीधा फ़ोन उठाया और कहा, क्यों मेरी प्यारी नींद खराब कर रहे हो? पर दूसरी तरफ जो पर्सन था वो डरते हुए इबो से कहने लगा, बॉसर। ये जॉन था जिसकी आवाज़ सुनते ही इबो अलर्ट हो गया। उसने तुरंत अपनी नींद को भगाते हुए पूछा, जॉन जानगा कहाँ है? पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। अब तो इबो और भी अलर्ट हो गया। उसने तुरंत वापस से पूछ लिया, जॉन दगो गगो कहाँ पर है? सर बॉस। जॉन ठीक से जवाब नहीं दे पा रहा था। ये देखकर इबो ने तुरंत पूछा, जॉन तुम कहाँ पर हो? तो जॉन ने जवाब दिया, सर मैंशन के पीछे। अभी इबो ने पूछा, क्या गगो तुम्हारे साथ है? यस सर, जॉन का जवाब आया। अब तो इबो की नींद पूरी तरह से भाग गई थी। वो तुरंत खड़ा हुआ, अपने स्लीपर्स पहने और उसी कैजुअल वेयर में बाहर निकला मैंशन के पीछे की तरफ। इधर कॉल कट होते ही जॉन ने एक गहरी सांस ली और उसके सामने जो बंदा खड़ा था उसने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छे जॉन। अब जॉन भी मुस्कुरा दिया और फिर वो बंदा जॉन के साथ वहाँ से आगे चला गया। इधर इबो जो थोड़ा सा परेशान था, साथ में डर भी रहा था, वो लगभग भागते हुए ही गार्डन की तरफ निकल गया। पर सामने का नज़ारा देखकर उसका डर और भी बढ़ गया क्योंकि पूरा गार्डन अंधेरे से घिरा हुआ था। अभी वो डरते हुए अपने हस्बैंड को पुकारने लगा, जानगा। पर जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो उसने फिर से पुकारा, ओल्ड मैन कहाँ हो आप? इस अंधेरी आधी रात में गार्डन में इबो पूरी तरह से अकेला खड़ा था। उसके दिल का एक हिस्सा कह रहा था कि भागकर मैंशन के अंदर चले जाए, पर जिस तरह से जॉन बात कर रहा था वो अपने गगो को अकेला कैसे छोड़ सकता है। इसलिए उसने आगे बढ़ने का तय किया और फिर से जान को पुकारते हुए कहा, गगो क्या आप यहाँ पर हो? पर इस बार भी उसे कोई भी जवाब नहीं मिला। अभी वो डरते हुए आगे बढ़ने लगा, पर जैसे ही
उसने पहला कदम आगे रखा। उसका पूरा रास्ता रोशनी से जगमगा उठा। पहले पहल तो वो थोड़ा सा डर गया, फिर चौंक गया। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आधी रात को उसके साथ ऐसा कुछ होगा। पर अब जहाँ रास्ता रोशन हो रहा था, उस तरफ ईबो के कदम अपने आप ही चलने लगे थे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, उसका रास्ता आगे और भी रोशन होता जा रहा था। उस रोशनी में ईबो की आंखें चमक रही थी और ईबो उसी रोशनी का पीछा करते हुए आगे आगे बढ़ता जा रहा था। आखिरकार वो एक ऐसे पेड़ के पास पहुंच गया जहां पर हर तरफ फेरी लाइट्स लगी हुई थी। ईबो अब उस डेकोरेशन को देखते हुए उस पेड़ के इर्द गिर्द घूमने लगा। अपना फ़ोन निकाल कर वहाँ के फ़ोटोज़ क्लिक करने लगा। साथ ही यहाँ वहाँ अपने ओल्ड मैन को भी ढूंढने लगा। वो सच में जानना चाहता था यहाँ पर इतनी बढ़िया डेकोरेशन क्यों हो रखी है। ईबो ये सब चेकआउट कर ही रहा था, तभी उसे अपने पैंट पर थोड़ा सा खिंचाव महसूस हुआ। तो उसने नीचे झुक कर देखा, वहाँ पर एक छोटा सा वाइट बनी था। ईबो ने जब उस प्यारे से क्रीचर को देखा तो तुरंत झुककर उसे अपनी बाहों में लिया और उससे पूछा, बेबी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब वो रैबिट क्या जवाब दे। वो तुरंत ईबो के करीब आ गया, उसे स्नगल करने लगा, अपने आप को ईबो पर रब करने लगा। तो ईबो ने भी हंसते हुए कहा, क्या तुम मुझे देखकर खुश हो रहे हो। उस रैबिट ने अपने कान फड़फड़ाए, जिसे देखकर ईबो ने हंसते हुए उसके माथे पर किस किया और कहा, मुझे भी बहुत खुशी हुई क्यूटी। और फिर उस रैबिट के फर में अपनी नाक रब करते हुए ईबो बोला, क्या तुम्हें पता है ये किसने किया है। तो रैबिट ईबो की तरफ देखे जा रहा था। तो ईबो ने पूछा, तुम जानते हो। फिर उसने चगल करते हुए पूछा, क्या ये तुम्हारे पापा बनी ने किया है। वो रैबिट ईबो से और भी लिपट गया, मानो वो अपना सर ऊपर नीचे करके ईबो से हाँ कह रहा हो। ईबो के चेहरे पर एक बड़ी वाली स्माइल आ गई। उसने कहा, क्या तुम मुझे अपने पापा बनी के पास ले जाओगे। वो बनी ईबो के बाहों में विगल करने लगा। तो ईबो समझ गया कि वो बनी नीचे उतरना चाहता है, इसलिए जब ईबो ने उसे नीचे ज़मीन पर छोड़ दिया तो वो हॉप करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगा। तो ईबो भी उसके पीछे पीछे चल दिया। वो बनी कूदते हुए एक टेबल के पास जाकर रुक गया और उसके चक्कर काटने लगा। उस टेबल पर एक बहुत ही खूबसूरत बुके रखा हुआ था। वो बनी ईबो के पैरों के पास आकर फिर से कूदने लगा। ईबो समझ गया उस बनी को फिर से ऊपर आना है। तो ईबो ने फिर से उसे बाहों में लिया और उस क्यूट क्रीचर से पूछा, क्या ये मेरे लिए है। उस बनी ने अपने कान हिलाए और ईबो मुस्कुरा दिया। फिर ईबो ने उस बनी को टेबल पर रखा और वो बुके उठाया और गहरी सांस लेते हुए उन फूलों की खुशबू महसूस करने की कोशिश की। उसे उस बुके में एक कार्ड मिल गया। तो ईबो उसे खोलकर पढ़ने लगा, जिसमें लिखा था, माय हार्ट, आशा है कि तुम्हें तुम्हारा छोटा दोस्त यहाँ तक लेकर आया होगा और अगर ये तुम पढ़ रहे हो तो यकीनन ये हुआ है। और अगर तुम अपने इस हस्बैंड से मिलना चाहते हो तो अपने उसी दोस्त को फॉलो करते रहो। ये क्यूट बनी अपने मामा बनी को अपने पापा बनी तक ज़रूर लेकर आएगा। आई लव यू, तुम्हारा हस्बैंड जान। ईबो के गाल तुरंत लाल हो गए। फिर उसने बनी की तरफ देखते हुए पूछा, क्या तुम मुझे मेरे हस्बैंड के पास लेकर जाओगे। वो बनी भी अपना टास्क समझ गया और सीधे टेबल से नीचे कूद गया। ईबो की तो जान ही हलक में आ गई। पर जब उसने बनी को आगे कूदते हुए देखा तब जाकर ईबो ने राहत की सांस ली और कहा, दोबारा कभी मुझे मत डराना। अब आगे वो बनी ईबो को गाइड करते हुए एक और डायरेक्शन में लेकर गया। उस पूरे पाथवे में और भी खूबसूरत लैंप्स लगे हुए थे और जब आखिरकार ईबो उस प्लेस पर पहुंच गया तो उसने देखा वहाँ पर बहुत सारी लाइट्स, फ्लावर्स, बलून्स, कैंडल्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सब देखकर तो ईबो को बहुत अच्छा लगा। सरप्राइज होकर ईबो ने अपने हाथ में पकड़े बनी से कहा, ये कितना ब्यूटीफुल है बेबी। ईबो के सामने एक बड़ा सा मून बना हुआ था। ईबो उसके पास चला गया और फिर पाउट करते हुए अपने हाथ में पकड़े बनी से पूछने लगा,
लिटिल वन, तुम मुझे यहाँ तो लेकर आए, पर मेरा मून कहाँ पर है? तभी ईबो को अपने पीछे हलचल महसूस हुई। ईबो ने तुरंत मुड़कर पीछे देखा। उसके पीछे वांगजी और वुशियान हाथों में हाथ लिए खड़े थे, जो इतनी देर से ईबो की सारी हरकतें देख रहे थे। और अब वुशियान टीजिंग स्माइल के साथ ईबो से पूछ रहा था, और तुम्हारा मून कौन है? वुशियान को देखते ही ईबो के चेहरे पर बड़ी वाली मुस्कुराहट आ गई थी। उसने पूछा, शियानगा, वांगजिका, आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? वुशियान ने पाउट करके पूछा, क्या हम यहाँ पर नहीं आ सकते? तो ईबो ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो वुशियान ने कहा, फिर कैसा है? ईबो ने कहा, बस मैं बहुत ज़्यादा शॉक हूँ आप दोनों को यहाँ देख के। वांगजी ने इस पर बस नोट किया और वुशियान ने कहा, मुझे पता है तुम किसे ढूंढ रहे हो। इधर ईबो के कान लाल हो रहे थे। उसने कहा, मैं किसी को नहीं ढूंढ रहा। कुछ में? वुशियान ने पूछा और फिर वांगजी की तरफ देखकर बोला, लांझा, मुझे लगता है हमें इस छोटे एक्टर को यहीं पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये किसी को ढूंढ नहीं रहा है। ईबो को बात करने का मौका दिए बिना वांगजी ने भी वुशियान के हाँ में हाँ कहा और कहा, चलो चलते हैं बेबी। वुशियान और वांगजी को पीछे मुड़ते देखकर ईबो ने तुरंत पूछा, जानका कहाँ है? इतना बोलकर ईबो खुद ही शर्माने लगा। उसने अपना सर झुका लिया। ये देखकर वुशियान उसकी क्यूटनेस पर लट्टू होता हुआ बोला, क्या तुम अपने जानका से मिलना चाहते हो? तो चलो हमारे साथ। ईबो ने कंफ्यूज होकर वुशियान की तरफ देखा तो वुशियान ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे जानका के पास? इस पर ईबो ने नोट किया और वो तीनों अब आगे बढ़ने लगे। आगे एक अलग सा ग्रीन कलर का बड़ा सा डेकोरेशन था जिस पर हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था। ईबो ने उसे देखकर पूछा, क्या ये मेरे लिए है? इससे पहले कि वुशियान जवाब दे, ईबो को एक और आवाज़ सुनाई दी, ऑब्वियसली ये बर्थडे बॉय के लिए ही है। ईबो ने तुरंत मुड़कर उस तरफ देखा तो पाया क्वान, दगर, चेंग, जॉन, चार्ल्स और लेले सभी वहाँ पर खड़े थे। अभी वो मुस्कुराकर उनकी तरफ दौड़ा। उसने क्वान और चेंग को गले से लगाते हुए कहा, आप सब यहाँ पर हो? तो चेंग ने नोट करते हुए कहा, ऑब्वियसली हमारे प्यारे कूल लायन का बर्थडे है, तो हम मिस कैसे कर सकते हैं? ईबो ने पूछा, आप सबको याद है? क्वान ने मुस्कुराकर कहा, हम अपने चाम का बर्थडे भूलेंगे? पर जल्द ही ईबो की स्माइल गायब हो गई है। तो क्वान ने पूछा, क्या हुआ ईबो? तो ईबो ने पाउट करके कहा, पर वो कैसे भूल सकते हैं? चेंग ने कंफ्यूज होकर पूछा, कौन भूल गया ईबो? वो स्टूपिड ओल्ड मैन। ईबो ने कहा, उसे अपनी मीटिंग इतनी प्यारी है कि वो अपने लिटिल हस्बैंड का बर्थडे भी भूल गया। तरह सभी लोग ईबो की लाड कर रहे थे और दूसरी तरफ पीछे से आवाज़ आई, कौन कहता है मेरे हार्ट? सभी ने मुड़कर उस आवाज़ की तरफ देखा जहाँ पर जान अपने हाथ में रेड रोजेस का बुके लेकर खड़ा था। ईबो ने तुरंत अपने हाथ में पकड़ा बनी चेंग को पकड़ा दिया और अपने जानगा की तरफ भागा। ईबो को अपनी तरफ आते हुए देखकर जान ने तुरंत अपनी बाहें फैलाई और ईबो ने अपने आप को जान की बाहों में झोंक दिया। जान ने ईबो पर अपनी पकड़ कस ली और ईबो जान की बाहों में पूरी तरह से भरी होकर अपनी नाक जान के चेस्ट पर रब करने लगा। जान ने ईबो के माथे पर किस करते हुए पूछा, क्या हुआ बेबी? जान के सवाल से ईबो ने सर हिलाकर मना किया, फिर गहरी सांस लेकर जान की स्मेल को अपने रूह तक भरते हुए कहा, आपने मुझे डरा दिया। इस तरह से जॉन बात कर रहा था। ईबो को बहुत डर लगने लगा कि कहीं उसके गगा के साथ कुछ हो तो नहीं गया। ये बात सुनकर जान ने वुशियान और जॉन की तरफ घूर कर देखा। जॉन ने तो तुरंत अपना सर नीचे किया, फिर वुशियान मिस्चीवसली स्माइल करने लगा। जान ने फिर से एक बार ईबो के माथे पर किस किया और कहा, माफ़ कर दो स्वीटी, और फिर ईबो के बाल सहलाते हुए बोला, अपने गगा की तरफ नहीं देखोगे? अब जाकर ईबो ने जान की तरफ देखा जिसके चेहरे पर पाउट अभी भी बना हुआ था, जिसे देखकर जान ने तुरंत उसके होठों पर होठ रखते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे टू यू माय लव। ईबो के गाल लाल होने लगे थे, पर तभी उसे कुछ याद आया। उसने कहा, आपको याद है
जान ने तुरंत ईवो के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, मैं इस दिन को कैसे भूल सकता हूँ जिस दिन मेरी ज़िंदगी का एंजल इस दुनिया में आया था। गा ईवो ने हल्के से जान के चेस्ट पर पंच करते हुए कहा। इसे जान ने चकल करके कहा, क्या? ईवो के होठों ने अपने आप पाउट कर लिया और तुरंत जान ने उसके लिप्स कैप्चर कर लिए। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।